सबको जय मसीह की मेरे प्रियो यीशु के मधुर नाम में आज हम लोग देखते हैं कि हे प्रभु अंत कब होगा। यीशु के चेलों ने प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु अंत का दिन कब होगा। मेरे प्रियो, हमको और आपको परमेश्वर ने चुना है और उस परमेश्वर के वचन से एक आयत हम पढ़ लेते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 14 पद। इस प्रकार से, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। पहले क्या घटना होगी? एक राज्य दूसरे राज्य पर, एक जाति दूसरे जाति पर लड़ाई झगड़ा ये मचते रहेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि राज्य का यह सुसमाचार और कोई दूसरा नहीं, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें हैं जो एक मनुष्य को झकझोर देती हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, एक आयत हम पढ़ लेंगे 36 पद, जागते रहो। उस दिन, मत्ती 24 अध्याय का 36 पद, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है कि अंत कब आएगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यह राज्य का यह सुसमाचार कोई दूसरा नहीं, राज्य का यह सुसमाचार सारे जातियों में प्रचार किया जाएगा कि वो गवाही हो, अंत आ जाएगा। 42 पद हम पढ़ लेते हैं, मत्ती 24 अध्याय का 42 पद। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। हम और आप नहीं जानते हैं कि प्रभु किस दिन आएगा, इसीलिए हमको और आपको जागते रहने की जरूरत है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जिस प्रकार से ये चोर चोरी करने के लिए जाता है और जिस घर में सेंध लगाता है, तो उस घर का मालिक यदि जानता कि चोर आ रहा है सेंध लगाने के लिए, तो वो चोरी नहीं करता, वो जागता रहता, सेंध मारने नहीं देता। इसमें हम पढ़ते हैं कि राज्य का यह सुसमाचार। तो जब हम राज्य का यह सुसमाचार हैं, जब हम पत्री हैं, तो पौलुस इसके बारे में क्या कहता है कि मेरा और आपका मंगनी किससे कराया है? वो कौन सा यीशु है जो उसके साथ हमारा और आपका मंगनी करा दिया स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए? और कोई दूसरा यीशु और दूसरा सुसमाचार नहीं है। यदि कोई है तो आपको सत्य से भटकाने के लिए है मेरे प्रिय। क्योंकि वचन कहता है अंत के दिन में बहुत सारे आ खड़े होंगे, मसीह यहाँ है वहाँ है, वे चुने हुए को भी भटका देंगे। वे चुने हुए को भी भटका देंगे। इसलिए चौकस रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। न तुम उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। इसीलिए राज्य का यह सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा कि गवाही हो, अंत आ जाएगा।
एक आयत हम पढ़ लेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। क्या हमारा और आपका बात किससे लगाई है? उस परम पिता परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब मेरा और आपका बात जब पौलुस ने लगा दिया है, मंगनी करा दिया है, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिए हैं, तो आपको सोते रहने की जरूरत नहीं, आत्मा में जागते रहने की जरूरत है। इसीलिए चले पूछता कि हे प्रभु अंत कब होगा? एक राज्य दूसरे राज्य पर, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेंगे। ये अंत का शुरुआत है, अंत नहीं है। अंत का शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है। अंत कब है? कि राज्य का यह सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, अंत आ जाएगा। इसीलिए आप जागते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। न आप उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आप वही सोचिए कि कनान देश में कितने लोग प्रवेश किया? बस 2 लोग, कालेब और यहोशू। कितने वहां से चले थे? 6 लाख तो पुरुष थे, बच्चों का गिनती नहीं, 20 लाख मान लीजिए, 6 लाख मान लीजिए। उतने लाखों में बस 2 लोग वायदे के देश में प्रवेश किए, प्रतिज्ञा के देश में। कौन? कालेब। बुलाए हुए तो पूरे संसार है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। इसीलिए सुबह के वक्त प्रभु परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा और मेरे परिवार का सुख कर। इसीलिए अंत कब होगा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, न तो उस दिन को जानते हैं न उस। एक और छोटा सा उदाहरण, मत्ती 25 अध्याय 1 से 13। 5 मूर्ख और 5 समझदार। 5 मूर्ख नहीं थे, वो व्यवस्था को उलट करने वाले लोग थे। उसमें पढ़ते हैं कि 5 कुंवारी मूर्ख थे, 5 समझदार थे। जो मूर्ख वो बोला गया वो मूर्ख नहीं थी, व्यवस्था को तोड़ फोड़ करने वाले थे। वही लोग थे जो अंत के दिन में कहेंगे कि हे प्रभु, मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैं तेरे नाम से ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, ऐसा किए वैसा किए। यीशु कहेगा मैं तुम्हें कभी जाना ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे आंखों से दूर हो जाओ। पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 से आगे में कि मैं आपका मंगनी, आपकी बातें मैं यीशु से लगा दिया हूँ। वो आपको कुंवारी के समान ग्रहण करेगा। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। मेरे प्रियो, जब एक पुरुष का शादी होता है और जिस लड़की से बातचीत चलता है तो वो अपने को संभाल करके चलती है। क्यों? क्योंकि शादी जुड़ा है, टूट न जाए। वो कदम फूंक फूंक करके रखते हैं। इसलिए अंत कब आएगा? जब राज्य का यह सुसमाचार पूरे जातियों में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो। अंत
आ जाएगा। ऐसे ही अंत नहीं आएगा। इसलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। इसमें हम पढ़ते हैं कि अंत कब होगा, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये वचन आपको बता दिया गया है। क्या करना चाहिए, हमको आत्मिक रूप से जागते रहने की ज़रूरत है और हमको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। तब जाकर के हम एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती रची सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 28 पद। अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, जिसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, जिसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। पौलुस कहते हैं कि मैं बड़ी दुखी होता हूँ जब ये बातें सुनता हूँ कि मसीह बट गया है, मसीह को लोग टुकड़ों में बांट दिया है। वो बोलता है कि मैं पौलुस का हूँ, तो एक बोलता है कि मैं अपौलुस का हूँ, तो एक बोलता है कि मैं इसका हूँ, तो एक बोलता है कि मैं उसका हूँ। मसीह नहीं बटा। राज्य का यह सुसमाचार कोई दूसरा नहीं, यह सुसमाचार पूरे जातियों में प्रचार किया जाएगा कि जातियों पर गवाही हो, तब जाकर के अंत आ जाएगा। इसीलिए हमको और आपको जागते रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। यदि हम और आप जागते रहेंगे तो आगे हम स्वर्ग के राज्य में हम पहुँचेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं जागते रहने की जरूरत है, तब हम यीशु के साथ हम प्रवेश करेंगे। एक आयत हम पढ़ लेंगे 24 का 24 पद। पांच बार मैं यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। पौलुस कहते हैं 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए पौलुस। अब आप सोचिए, फिर भी राज्य का यह सुसमाचार जहां नहीं बोया गया था वहां पर लेके गए। परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती 24 का 24 पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, या हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ, यीशु के पास आओ, यीशु आपको अंत काल का जीवन देगा। इसमें क्या पड़ता है? झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे पास्टर उठ खड़े होंगे, जो भेड़ियों के बीच में भेड़ के रूप में जाते हैं, लेकिन वो भेड़िया है, वो फाड़ने वाले भेड़िया हैं। एक पास्टर कहता है फोन करके कि पास्टर जी आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम 500 रुपया देंगे। तो आप ही सोचिए कि वो भेड़िया है, वो जो आपको भरमा रहा है, आपको पाप में फंसा रहा है, लोभ और लालच में फंसा रहा है। जितना जोड़ेंगे उनका परसेंटेज जोड़ करके हम देंगे। पार्चून का दुकान खोल दिया मेरे को। ऐसे ऐसे मसीह आज के डेट में पास्टर पाए जाते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम धर्म गुरु हैं, लेकिन वो भेड़िया है फाड़ने वाले, जो भेड़ों के भेष में आते हैं रंग बदल कर।
इसमें हम पढ़ते हैं मत्ती 24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो मसीह वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, या देखो वो कठोरियों में है तो विश्वास न करना, क्योंकि राज्य का यह सुसमाचार आपको दिया गया है। मसीह जंगल में और कोठरी में और शहर में नहीं आएगा। जब वो आएगा तो पवित्र कलीसिया उठा ली जाएगी, और 2 जन यदि चक्की पीसता रहेगा, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिए जाएंगे, एक छोड़ दिए जाएंगे। तो सोचो कि पुनरुत्थान आ गया, अंत आ गया। इसलिए राज्य का यह सुसमाचार पूरे जातियों में प्रचार किया जाएगा कि उन पर गवाही हो, अंत आ जाएगा। ये बात स्वर्गदूत नहीं जानते हैं, पुत्र नहीं जानता है, केवल पिता। इसीलिए मत्ती 7:21 में कहता है कि हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, जो कोई परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक मेरे प्रिय कार्य करता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इसीलिए हे प्रभु, अंत कब होगा? जब यह राज्य का सुसमाचार पूरे जातियों में प्रचार किया जाएगा और उन पर गवाही हो, अंत आ जाएगा। इसीलिए जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। ना तो आप उस दिन को जानते हैं, न उस घड़ी को, मेरे प्रिय। इसलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रभु आप सबको आशीष करें इन वचनों से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। पिता, दोनों बच्चों को, मैडम को, अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। पिता, जितने ऑनलाइन ऑफलाइन में है पिता, उनके जीवन को आप संभालिए महान प्रभु। उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। पिता, पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। पिता, जहाँ कहीं भी विरोध हो रहा है वहाँ पर आपकी आत्मा कार्य करने पाए। विरोधियों को मुँह को बंद कीजिए महान प्रभु। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को आपके हाथों में देते हैं। आप आशीष कीजिए। प्रार्थना करते हैं विदेश मंत्री के लिए पिता, कि जहाँ भी खड़े होते हैं विरोधियों के मुंह को बंद करने वाले हो सकते हैं। अपने आप को, दोनों बच्चों को लहू में छिपाते हैं। मैडम को आपके हाथ में देते हैं। आप आशीष कीजिए। आपके दास फ्रांसिस भाई को, प्रभाकर भाई को, वो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर प्रचार करते हैं। महान प्रभु, जितने भाई बहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के प्रचार करते हैं, खुदावंद उनके पूरे परिवारों को आपके हाथों में देते हैं। आप आशीष कीजिए। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं। खुदावंद, आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा।